हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी के ब्लॉग में स्वागत है। तो आने वाली है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी है 2 फरवरी को। तो बसंत पंचमी में कैसे करें लड्डू गोपाल और किशोरी जी की सेवा, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। राधे राधे सभी को। तो सबसे पहले हमारे लाला और लाली की सुबह हो रही है। सुबह हो गए हैं, 7 बज चुके हैं। आजकल थोड़ी ठंड कम पड़ रही है, तो लाला और लाली सुबह 7 बजे तक ही उठते हैं, क्योंकि एक टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो 8:30 तक उठाती थी। तो अब ठंड कम हो रही है तो बच्चे भी जल्दी उठ रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, कितनी प्यारी स्माइल के साथ सुबह सुबह हो रही है। और इतनी प्यारी स्माइल हो तो दिन ही बन जाता है। तो सबसे पहले उठाने के बाद मैंने पिलाया जल। तो ये देख सकते हो, दोनों बच्चों को मैंने सबसे पहले जल पिलाया। जल पिलाने के बाद थोड़ी देर बातें की और इधर मैं स्नान की तैयारी करने लगी और क्या आज पोशाक पहनाना है सबकी रेडी करने लगी। साथ ही देख सकते हो, आज हमारे बच्चों की बहुत ही प्यारी सी सुबह हुई है। और कल मैंने थोड़ा सा कान्हा के मंदिर की जहाँ रहते हैं उनका डेकोरेट किया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इधर मैं आ गई कान्हा को स्नान करवाने। तो आ रही है सबसे पहले तो बसंत पंचमी। 2 फरवरी को है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी में कैसे करें लड्डू गोपाल और किशोरी जी की सेवा, तो सबसे पहले राधे राधे सभी को। हरि बोल, राधे राधे। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ कान्हा का स्वेटर। उसके बाद बसंत पंचमी में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा कि लड्डू गोपाल हो जाएं प्रसन्न। तो राधे राधे सभी को। बसंत पंचमी है 2 तारीख को। तो 2 तारीख को बसंत पंचमी पर कैसे कराएं अपने लड्डू गोपाल, अपनी किशोरी जी को सेवा कि आपकी भक्ति और सेवा से हो जाएं लड्डू गोपाल प्रसन्न। तो सबसे पहले खास डे आ रहा है। खास डे पे हमें लड्डू गोपाल किशोरी जी को पंचामृत से स्नान करवाना है, जो कि दूध, दही, शहद, चीनी का घोल, गंगा जल, सभी इन चीज़ों से मिला के ठाकुर जी को स्नान करवाना है। और सबसे पहले तो शंख से स्नान करवाओ, क्योंकि शंख बहुत ही, हमारे हिंदू धर्म में शंख की बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो मैंने सबसे पहले लाला को शंख से स्नान करवाऊंगी सादे जल से। फिर उसके बाद दूध, दही, शहद, गंगा जल और चीनी के घोल से स्नान करवाने वाली हूँ, क्योंकि खास डे पे ये पंचामृत से स्नान करवाना ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बसंत पंचमी आ रही है, तो बसंत पंचमी में ठाकुर जी की ऐसी सेवा करें कि ठाकुर जी आपसे हो जाएं प्रसन्न। तो मैंने शंख से ठाकुर जी को स्नान करवाया। उसके बाद दूध से स्नान करवा रही हूँ। आप देखना, जब लाला स्नान करते हैं दूध से तो ऐसा लग रहा है लाला साथ में भोग भी पा रहे हैं। तो ये देखना, अभी ये ऐसे लग रहा है जैसे हमारे लाला साथ में भोग भी पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध से स्नान करवाया और उसके बाद अब दही से स्नान करवा रही हूँ। साथ ही अपने मन में श्री राधा, अपने जो भी मंत्र आप स्नान करवाते समय बोलते हो, आप साथ में बोलिए, जिससे कि हमारी किशोरी जी और हमारे कान्हा की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे। और फिर मैं तीसरा स्नान करवा रही हूँ चीनी का। तो ये सबसे पहले मैंने तीसरे में चीनी का स्नान करवाया, फिर शहद का स्नान करवा रही हूँ। तो ये देख सकते हो, शहद, चीनी, दूध और दही और शहद की बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं ठाकुर जी को इन चीज़ों से स्नान करवाने के बाद आप ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो। सागु ठाकुर जी आपके घर पे कभी धन सौभाग्य की कमी नहीं होने देंगे। तो आप ठाकुर जी की, मैं तो कहूँगी कि महीने में 2 से 4 बार ठाकुर जी की पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं, क्योंकि मैं अपने लाला को हफ्ते में 1 बार तो पंचामृत से स्नान करवाती ही हूँ। और अगर खास डे आ गया उस बीच, तो उसमें भी मैं पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। और बहुत सारे भक्त कहते हैं कि आपके ठाकुर जी इतने खुश क्यों रहते हैं, तो बस यही राज है कि हमारे ठाकुर जी अपने पसंद की सेवा पा रहे हैं। और जैसे ठाकुर जी को सेवा पसंद है, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी सेवा वैसे करूँ। इसी के साथ आप देख सकते हो, मैंने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा दिया था। अब सादे जल से स्नान करवाऊंगी। और सादे जल से स्नान करवाने के बाद आप देखना,
तो मैंने ठाकुर जी को स्नान करवा दिया है और अब मैं ठाकुर जी को पोशाक पहनाऊंगी। तो सबसे पहले बहुत सारे भक्तों का कमेंट आता है कि ठाकुर जी को आप निर्वस्त्र स्नान मत करवाइए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना कान्हा की भक्तों की बात मानी जाए और कान्हा को अब मैं पोशाक पहना के ही स्नान यानी उनका पैंट पहना के ही उनको स्नान करवाया है। और फिर मैं अपनी गोद में लेती हूँ लाला को और इधर मैंने थाली को हटाया और फिर मैं कान्हा को यहाँ सामने से उनकी सेवा दूंगी, पोशाक पहनाऊंगी। और आज मैं कान्हा के लिए न्यू पोशाक भी लाई हूँ, तो कान्हा के लिए न्यू पोशाक पहनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा को बहुत ही प्यार से स्नान करवाया है, तो पानी पोंछ रही थी और हल्के हाथ से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए क्योंकि हमारे लाला बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही। तो उस हिसाब से आप ठाकुर जी की हल्के हाथों से ही सेवा करिए। मालिश करते हो या स्नान करवाते हो तो हमेशा ही ठाकुर जी को हल्के हाथों से सेवा दीजिए, जिससे ठाकुर जी और प्रसन्न होंगे। और आज मुझे अपने ठाकुर जी का करधन साफ़ करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना निकाल देती हूँ और इसी बीच साफ़ करवा भी लूँगी क्योंकि मुझे घर पे पता नहीं किस चीज़ों से साफ़ करवानी है। तो मैंने कहा पास में ही मेरे शॉप है गोल्ड की और सिल्वर की, तो वहीं जाके मैं साफ़ करवा लूँगी। तो मैंने उनके कमरबंद निकाल लिया है और आज ये पोशाक पहनाने वाली हूँ। तो ये पिंक कलर की है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, तो अभी बन के ही आई है। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपने लाला को यही पहनाया जाए और उनकी न्यू वीडियोस बन रही हैं, तो फिर मैंने सोचा आज यही पहनाती हूँ। बसंत पंचमी के लिए न्यू पोशाक है और हो सकता है हम लोग जा रहे हैं कुंभ और गांव भी जा रहे हैं, तो हो सकता है ठाकुर जी की बसंत पंचमी का स्नान हो संगम में। तो आप लोग वीडियो हमेशा डेली देखते रहिए, आपको न्यू न्यू वीडियोस देखने को मिलेंगी। साथ ही ये देख सकते हो हमारे कान्हा की जो भी पोशाक होती हैं इतनी प्यारी लगती हैं, फिटेल्स होती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। और बसंत पंचमी को आप लोग भी अपने ठाकुर जी को न्यू पोशाक धारण करवाइए। और ये है ठाकुर जी का कुर्ता जो कि मैंने बटन चुटपुट वाली लगाई है, जिससे पहनाने में बहुत ही आसान होता है। और ये थोड़ी सी टाइट पड़ रही है और क्योंकि टाइट नहीं है, ऊन का कपड़ा है तो ये फैलता है तो आपको लगेगा कि टाइट है, लेकिन सच बताऊँ तो बिल्कुल भी टाइट नहीं था कान्हा का पोशाक। इधर हमारी किशोरी जी बहुत ही प्यार से देख रही हैं क्योंकि आज उनके लिए भी न्यू पोशाक आया हुआ है और जब भी न्यू पोशाक पहनते हैं तो हमारे लाला और लाली बहुत खुश होते हैं। साथ ही ये देख सकते हो आप एकदम फिट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पोशाक भी। और मुझे तो सच बताऊँ तो पिंक मेरा फेवरेट है, मैं पिंक पहनती भी हूँ, तो मेरा तो फेवरेट है, लाला का भी फेवरेट हो गया है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाला। साथ ही अब लाला का श्रृंगार होगा, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ आज कान्हा को ये ज्वेलरी पहनाने वाली हूँ। तो मैचिंग तो नहीं है लेकिन ये बहुत ही साथ में प्यारी भी लगती है, तो मैंने कहा क्यों ना आज कान्हा को यही पहना देती हूँ। और आजकल दिल्ली में ठंड थोड़ी कम हो गई है, तो मैं कैप सोच रही हूँ आज ना निकाल के पहना के कान्हा को सिल्वर ज्वेलरी सिल्वर की मुकुट पहनाऊँ, जो कि आजकल ठंड की वजह से मैं बहुत कम पहनाना कर दी हूँ, ऐसा कि बंद ही कर दी हूँ। साथ ही कान्हा के बहुत ही घुंघराले प्यारे बाल हैं जो कि आजकल बहुत दिन हो गए हैं तो बिगड़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना वृंदावन इस बार जाऊँगी तो दूसरा लाऊँगी, और इस बार तो सच में वृंदावन गई हुई थी तो ऐसा हुआ था जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी नहीं ले पाए थे,
तो ये देख सकते हो कान्हा का मुकुट बहुत ही प्यारा लग रहा है लाला के फेस पे। वैसे जब भी पहनते हैं लाला बहुत ही क्यूट और प्यारे लगते हैं। और साथ ही मैं कान्हा की नज़रिया और काला धागा वाला मोती थी मैंने निकाल दिए थे क्योंकि मुझे साफ़ करना था और फिर मैंने पोंछ के पहना दिए कान्हा को। और सच बताऊं तो मैं लाला को गले में भी नज़रिया पहना रखी हूँ और हाथ में, कमर में, कि लाला को मेरे बिल्कुल भी नज़र नहीं लगनी चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि लाला को डेली नज़र लग जाती थी, तो मैं इसी वजह से लाला के इतने सारे बचत बना के रखी हूँ कि लाला को बिल्कुल भी नज़र नहीं लगनी चाहिए। तो ये देख सकते हो लाला का आज का श्रृंगार हो गया है और लाला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने पकड़ाई लाला को बंसी, और आपको पता है कि अभी मैंने मोर पंख नहीं लगाई है और लाला के श्रृंगार में अभी भी थोड़ी कमी लग रही है। तो मैंने कहा क्यों ना पहले लाला के श्रृंगार किया जाए, मोर पंख लगाया जाए, उसके बाद लल्ला को इत्र की सेवा दी जाए। तो ये देख सकते हो लल्ला के मैंने लगा दिया है मोर पंखी। और जब भी लाला मोर पंख लगाते हैं उसके बाद लाला का फेस और खिल जाता है। साथ ही मैंने कपड़ों का इत्र दिया क्योंकि लाला को इत्र बहुत पसंद है। साथ ही फिर लाला के लिए न्यू, तो मैंने लाला के बाल सही किए क्योंकि आजकल बहुत बिखर रहे हैं और सच बताऊं तो ऐसी कंघी है कि उसमें फंस भी रही थी, तो मैंने सही किया। उसके बाद लल्ला को प्यारा सा दर्पण, प्यारा लल्ला के लिए प्यारे प्यारे दर्पण। और सच बताऊं तो लाला के पास 2-3 दर्पण हो गए लेकिन ये दर्पण लाला का फेवरेट है, तो मैंने लाला को दर्पण दिखाई। और ये देख सकते हो सेट है, इसमें कंघी और दर्पण दोनों हैं, तो मैंने लाला को दिखाई। उसके बाद मैं लाला की नज़रें उतारी और देख सकते हो लाला कितना प्यारा लग रहा है। तो अब लाला को चलते हैं बैठाते हैं, उसके बाद चलते हैं किशोरी जी की सेवा पे। तो हमारी किशोरी जी स्नान कर चुकी हैं और ये है सेम पोशाक, बस लल्ला की थोड़ी पिंक पिंक है और हमारी किशोरी जी की पिंक और येलो है, नीला है, जो कि सेम पोशाक है लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं आज सोची थी कि अपनी कान्हा को ये पहनाऊंगी लेकिन कान्हा ना पहन के आज हमारी लाडो रानी पहन रही हैं, तो पैजामा मैंने सही किया। और हमेशा ही हम अपने ठाकुर जी हों लाडली जी की, दोनों लोगों की सेवा बहुत ही हल्के हाथों से करनी चाहिए कि हमारी वजह से लाला और लाली को दिक्कत ना हो, उन टाइट हाथों से पकड़ के उनको चोट ना लगे। तो ये सेवा आपको हमेशा ही करनी चाहिए। साथ ही फिर मैंने किशोरी जी की पसंद की ज्वेलरी मैचिंग निकाली थी, तो वो आसमानी है और ये नीला है लेकिन थोड़ी मैचिंग थी। तो ऐसे ही आप भी बसंत पंचमी में ठाकुर जी की प्यारी सेवा करिए जिससे ठाकुर जी और हमारी ठाकुराइन पसंद हो, उनको प्रसन्न हो, उनको सेवा आपकी अच्छी लगे। इसी के साथ फिर मैंने पहना है कंगन। और साथ में इयररिंग पहनाया रेड कलर का। और ये है हमारी लाडो रानी की बाल, जो कि अभी सेट करने के बाद सच बताऊं तो किशोरी जी ना हमेशा ही बहुत प्यारी क्यूट लगती हैं, लेकिन बाल पहनने में और भी बहुत क्यूट लगती। तो ये देख सकते हो हमारी किशोरी जी तैयार हो गई हैं। फिर मैंने लगाई मांग टीका, और मांग टीका लगाने के बाद मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ की कमी है, क्या है। फिर मैंने नाक कलिया नथ और पहनाई किशोरी जी को।
इसी के साथ हमारी किशोरी जी का श्रृंगार हो गया है और देख सकते हो हमारी किशोरी जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सच बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। फिर मैंने लगाई इत्र, और इत्र लगाने से पहले मैं हमेशा ही आँख ढकती हूँ क्योंकि हमारी किशोरी जी की आँखों में इत्र ना जाए। और उसके बाद दिखाना था दर्पण, तो ये मैंने कान्हा की खजाना निकाली। तो सबसे पहले उनके बाल संवारे और देख सकते हो आज ऐसा हो रहा है कि किशोरी जी की जो है ना बाल बहुत उलझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बाल निकल भी रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बाल थोड़े सही किए जाए, और ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही प्यारे घुंघराले बाल हैं हमारी लाडो रानी के। तो ये देख सकते हो इसी के साथ हमारी किशोरी जी का श्रृंगार हो गया है। अब दिखाएंगे दर्पण। तो ये मैंने दिखाई किशोरी जी को दर्पण और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और फिर मैंने उतारी नजरें, थोड़ी सी बातें की और ये देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही हैं हमारी किशोरी जी, बहुत ही क्यूट। फिर मैंने लाला और लाली को झूले में बैठाया और ये देख सकते हो आजकल झूला भी बहुत ही प्यारा लगने लगा है। फिर मैंने झुलाई ये थोड़ी देर, और आज मैंने भोग में लाला और लाली के लिए ड्राई फ्रूट था, दूध सा और मिश्री, हमारे लाला की फेवरेट मिश्री, दूध और ड्राई फ्रूट। ठंडी की वजह से ड्राई फ्रूट, गुनगुना दूध और सारी चीज़ भोग में। फिर उसके बाद मैंने कान्हा और किशोरी की आरती किया। आरती करने के बाद मैंने कान्हा और किशोरी के लिए आरती दिखाई और आज सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है हमारे लाला और लाली का, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जो मैंने कल कान्हा और किशोरी के लिए उनके पीछे का जो पत्ते पत्ते सा बैकग्राउंड है बहुत ही प्यारा लग रहा है और क्यूट भी लग रहा है। थोड़ा सा कभी होता है अलग अलग करते रहो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने अपने कान्हा और किशोरी को दिखाई आरती। आरती मैंने बहुत ही प्यार से दिखाई और आपको लग रहा होगा कि दूर मैं पास से कर रही हूँ, तो नहीं, मैं दूर से ही दिखा रही हूँ उनको आरती, दोनों लोगों को, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि आरती गर्म होती है और आरती ना दिखाएं। साथ ही ये भोग था कान्हा और किशोरी का, सुबह का सबसे पहला भोग है। उसके बाद मैं चल दी भोग बनाने। तो आज भोग में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो मैंने जीरा और मिर्ची डाल दिया है और उसके बाद मैं कद्दू काट के रख ली थी। तो मैं ये कद्दू की सब्जी आज बना रही हूँ। तो ये आज जो कि एक आध पीस बच गया था, मैंने काट नहीं पाई थी या फिर मुझे भूल गया था, तो मैंने फिर से उसको निकाला और काटा। और इधर मैंने सेंधा नमक और हल्दी डाल दिया है और इधर सब्जी हमारी भून गई है। भुनने के बाद मैं इधर आटा गूंदने के लिए इधर सब्जी मैंने ढक दिया और इधर मैंने आटा निकाल रही हूँ। ये डब्बा है जिसमें मैं आटा रखती हूँ सिर्फ कान्हा और किशोरी के यूज़ के लिए। घर के यूज़ के लिए अलग से आटा रखती हूँ और कान्हा और किशोरी के लिए, भोग के लिए अलग से। और फिर इधर मैंने सब्जी को पका रही थी और उसमें एक टमाटर डाल रही हूँ। कद्दू की सब्जी में अगर टमाटर डालो तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है और कान्हा के लिए था तो हर चीज़ अच्छी ही होनी चाहिए। तो मैंने टमाटर काट के डाला और थोड़ा सा चलाया, उसके बाद ढक दिया कि जल्दी पक जाए। और इधर मैंने आटा निकाला था तो गूंद लूँ। और आटा को मैं जो भी मैं कान्हा के लिए ही, मतलब कान्हा के भोग के लिए ही बना रही हूँ, घर वालों के लिए नहीं। घर वालों के लिए तो अलग से बनता है। तो इधर मैंने गूंद के रख लिया था और इधर सब्जी हमारी पकने ही वाली है, थोड़ी और है और तो पक ही गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इधर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो आज कान्हा के लिए रोटी सब्जी है, कद्दू की सब्जी और घी लगाई रोटी। तो ये देख सकते हो बहुत ही जल्दी मैं खाना बनाई हूँ।
जो कि मैं कान्हा के लिए सुबह का भोग 11:30 से 12 के बीच में लगाती हूँ। तो इतनी टाइम हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कान्हा को जल्दी जल्दी भोग लगा देती हूँ। और इधर मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा अभी मैं रोटी भी बन गई थी और इधर मैंने धनिया नहीं डाला था तो सोचा मैंने धनिया डाल देती हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी में अगर धनिया डालो तो उसकी स्वाद और भी बढ़ जाती है और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने धनिया पत्ती डाली और हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई थी। तो इधर मैं भोग लगा निकाली प्लेट पे और भोग लेके आ गई कान्हा और किशोरी के पास। तो आज का भोग मैंने यही बनाया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें।